देना साढ़े को 13 पत्ते होंगे ने, जिवें ईंट दे 13 पत्ते होंगे ने, पान पत्ता हुंदा, दिल दा पत्ता हुंदा, इस तरह साढ़े को तकरीबन बारशां दे पत्ते बेटा होंगे ने 4 होंगे ने। अच्छा ये देखो जरा बेटा सवाल उन्हें दूसरा सवाल बेटा देखो ध्यान सारे इधर करो बेटा। पहला बेटा ने कहा जी ईंट दे पत्ता ना आउंदे किन्ने चांस आ। अच्छा बेटा एक गल हमेशा याद रखनी है हर सवाल दे विच, किहड़ी गल याद रखनी है कि जो भी साढ़े को नाल वाला सवाल आ जाए ना तो पहले नंबर बेटा हां वाला सवाल लभना वा, ठीक है, पहले हां वाला सवाल करना। हुण देखो बेटा ए दा मतलब की होएगा एन ऑफ ए कितना आ गया 13 आ गया बेटा, एन ऑफ एस साडो कितना 52, इदां ही है ना बेटा। अच्छा बेटा पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, पी ऑफ ए बराबर आ जाएगा बेटा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। बेटा आएगा 13 आ गया, नीचे आएगा 52, बेटा ये कितना आएगा साडे को 1/4। अब बेटा इस सवाल को गौर से देखें, आगे बेटा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, हमने आने के नहीं ना आने के चांस मालूम करने थे। तो बेटा आपको पता है हम पहले भी यूज किया है, पी डैश किसके बराबर होगा 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस ए। अब यहां पे लिखेंगे 1/4। अब इसमें देखिए बेटा सबसे पहले 4 नंबर ले लिया, 4 ऊपर आ गया, 1 को माइनस किया तो बेटा ये हमारे पास आ गया 3/4। समझ आ गई बेटा। दोबारा देखें बेटा इंट के हमारे पास जो पत्ते होते हैं ताश में वो होते हैं बेटा 13। अगर ताश को हम इसके पत्तों वाइज डिवाइड करें ना तो इसके बेटा 4 सेक्शन बनते हैं, तो उन सेक्शन में से एक जो 13 पत्ते होते हैं बेटा उनके ऊपर इंट होती है। अब हमने क्योंकि ना आने के चांस मालूम करने थे तो पहले नंबर पे बेटा आने के चांस मालूम करेंगे। एन ऑफ ए आ गया बेटा, नीचे एन ऑफ एस आ गया, यहाँ पे 13 नीचे 52 डिवाइड किया 1/4। अब बेटा हमारे पास पी ऑफ ए डैश क्या आएगा 1 माइनस पी ऑफ ए, यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखी, सिंपलीफाई किया, पी ऑफ ए डैश बराबर आएगा 3/4। सबको क्लियर है बेटा। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बेटा। आप लोग बेटा एक याद रखें, इसके साथ साथ बेटा आपने एग्जाम्पलें भी करनी है। इस सवाल की हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल थी जो पीछे अभी हम कर रहे हैं, वो बेटा आप लोगों ने लाजमी देखना है। सबसे पहले बेटा ये इंतहाई आसान सवाल है, सिर्फ आप लोग इसे ना ध्यान से एक स्टेटमेंट समझे। अब इसकी एक एग्जांपल दे दी गई है, जिस एग्जांपल में कहा गया है कि ताश के 52 यानी हमारे पास 52 पत्ते हैं, पान पत्ता आने के कितने चांस हो गए। तो आप लोगों को पता है पान पत्ता कितना होता है 13 होते हैं। तो अब इसी तरीके से बेटा वो सवाल जो होगा वो इस तरह से होगा। अगर हमारे पास पी ऑफ ए आपने मालूम करना है, कितना मालूम करना है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी जो हमारे पास एन ऑफ ए होगा वो कितना होगा 13 होगा बेटा, और एन ऑफ एस कितना होगा 52 होगा। तो इनकी जगह वैल्यूज रखेंगे, तो जैसे बैलेंस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1/13। तो बेटा ये आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है कि हुक्म और पान का पत्ता ना आने के चांस कितने होंगे। अब आप लोगों को पता है हुक्म का पत्ता जो होता है वो कितने होते हैं 13 होते हैं, 13 पत्ते होते हैं ना। तो दूसरे अपना क्या कहते हैं पान के पत्ते 13 और 13 कितने हो गए 26 हो गए। तो इसमें बेटा देखें हमारे पास यहां पे आ जाएगा 26 और टोटल हमारे पास कितने थे 52। तो बेटा अब इनकी सबसे पहले आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ये उसी तरीके से एन ऑफ ए एन ऑफ एस। यहां पे बेटा देखें जरा, यहां पे 26 52 और यहां पे आएगा 1/2, यहां पे क्या आएगा 1/2। अब बेटा हमारे पास ना आने के चांस है तो वो भी इस तरह से आएगा। दोबारा देखिए यहां पे देखेंगे ए डैश बराबर है पी ऑफ ए, यहां से माइनस करेंगे 1/2, तो बेटा ये भी आ जाएगा। तो बेटा इसकी n/2 आ गया। बेटा इसकी हमने एग्जांपल भी कर ली है, सवाल भी हमने कर लिए हैं। तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है।